खबर मिल रही है ऐसी कि वाणिज्य मंत्री जो हैं देश के पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बाद तुरंत एक बैठक बुलाई है और उसमें इस पर चर्चा होगी, इसकी विवेचना होगी कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट आई है इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से अब इसको हैंडल किया जाए और आगे इस पर किस तरह के कदम। सुनील साहब, अब ये तो हमारी सरकार है, वो उस चीज़ को देखेगी, विचारेगी, डिस्कस करेगी, लेकिन फिर भी इंडिया का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? मीन ईदर कंडीशन, निगोशिएशंस तो ऑन है, आप जितना टेबल पे कर पाएं, बिल्कुल एक बिजनेस डील है, उसी तरीके से इसको किया जाएगा और भारत अपने राष्ट्रीय हित नहीं छोड़ेगा, ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जब गोयल साहब गए थे उन्होंने भी कहा, वक्त वक्त पे बयान दिए। बट क्या वे फॉरवर्ड लग रहा है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर वो रशिया के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी देश की जो भलाई है, क्योंकि हम 85% अपना तेल इंपोर्टेड तेल पे डिपेंड करते हैं, तो कोई सस्ते में दे रहा है तो देश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि हम इसको लाइन डाउन नहीं लेंगे और शायद शायद जैसे चीन ने किया था, हम कुछ काउंटर टैरिफ की भी बात कर सकते हैं जब तक ये सुलझना हो, क्योंकि इंटरनली एक पॉलिटिकल भी है कि अभी ओपोजिशन पार्टी भी बोलेगी कि देखिए क्या है आपकी दोस्ती, क्या हो गया आपका। और इसलिए मैं शायद हम एक टफ स्टांस भी लेंगे कि टिल दिस सिचुएशन रिजॉल्व हम भी यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे। नाउ वो डिप्लोमेटिकली कैसे मुमकिन होगा नहीं होगा बात अलग है, मगर हमारे भी एक स्ट्रांग स्टांस हमको देखना चाहिए कि जिन्होंने हमें हमारे टफ टाइम्स में हमारे साथ खड़े थे वो थे रशिया, तो उनको हम ऐसे ही जैसे एक ट्रेड इन के कारण हाथ नहीं छोड़ सकते। तो जितना भी वो दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे देश की एक ये होती है ना, गर्व होती है। तो मेरा मानना है कि अगर ट्रंप ने ट्वीट में कह दिया कि रशिया की बात है, मगर जेन्युइनली क्या वो बात है, अगर वो उस स्टैंड के ऊपर है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो बिल्कुल हमें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत आर्म्स और ऑयल में रशिया ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है, हम भूल नहीं सकते, हम इसका नमक हरामी नहीं कर सकते, राइट। तो मेरा मानना है कि हमें भी एक स्ट्रांग एंड फर्म स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को भी इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड है, तो हमारी मार्केट भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भूल नहीं सकते वो। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए इंडिया का जो सरप्लस है 50 बिलियन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि उनका 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, तो उनके लिए लग रहा हो कि इंडिया के साथ छोटी है, मगर फ्यूचर की बात करें, अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में हमें अलाउ करना है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शायद वो सब भूल जा रहे हैं और अभी इस मैटर के ऊपर टिके हैं, बात अलग है, मगर हमें शायद मेरा मानना है कि पैट्रियोटिकली हमें भी फर्म स्टांस लेना चाहिए और शायद हमें भी काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए जब तक कि ये ट्रेड डील ना साइन हो। हमको बैठे बैठे चुप चुप जो वो कह रहे हैं उसको सहना नहीं है। हम भी बड़े देश हैं, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारा भी स्ट्रेंथ है, तो वी कांट लेट गो ऑफ दैट पॉलिटिकल, हमारी प्राइड है, नेशन की प्राइड। तो मेरा मानना है कि हमें भी फर्म स्टांस लेना चाहिए कि ट्रेड करना है तो बात कीजिए, जो रशिया के साथ हम कर रहे हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी। इसका एक और नजरिया प्रकाश साहब, जैसे अगर अभी अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें, 25% टैरिफ और जो उस पर वो लगा देंगे पेनल्टी, वो एक अलग बात है, लेकिन चाइना 54%, वियतनाम अराउंड 46%, थाईलैंड जैसे देश पर भी इंडिया से तो इस वक्त ज्यादा है। तो मैं मान लूं कि अगर यही दर भी है तो रिलेटिवली क्या हम बेटर ऑफ हैं अगर सोचे तो? नहीं नहीं, वो देखिए, दूसरे किसी दर्दी को देख के अगर आपका दर्द कम होता है तो वो अलग बात है, बट दर्द तो है ही है। तो इसमें होगा ये कि जो सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ना, वहां पे आपको इश्यूज ज्यादा आएंगे और उससे जो जो हमारे यहाँ पे केपेक्स में स्लो डाउन अगर आना है या जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आना है, वो सब का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है। चाहे बेशक आज 3-4 सेक्टर में जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इनमें ही हो टैरिफ ज्यादा, लेकिन असर तो सब पे पड़ता है, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। सो 25% या प्लस पेनल्टी भी पहले से तो ज्यादा ही है भाई, तो वहाँ इम्पैक्ट होगा। बट इसको समझने के लिए हमको कॉन्टेक्स्ट ये देखना पड़ेगा कि कब तक यूएस में इस टाइप की टैरिफ बैरियर्स क्रिएट होते हैं, और जब सभी के लिए इतनी दिक्कत होने वाली है तो यूएस कंज्यूमर के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो कितने टाइम तक झेल पाएगी इकोनॉमी, वो समझना जरूरी है। तो थोड़ा
जिसको कहते हैं ना, पहली बार हो रहा है, माहौल नया है सबके लिए, तो इसमें सीखने को सबको अलग अलग तरह से मिलेगा, उसके बाद सॉल्यूशन निकलेंगे। तो थोड़ा सा पेनफुल सेशन रह सकता है कल का, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट वो मैच्योरिटी से इसको देख के आगे बढ़ सकेगा। बट यस, नेगेटिव तो जरूर रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना सीरियसली इसको लिया जाए ना लिया जाए। जी, शुभमय भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं असीम से ले लेता हूं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। असीम, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब इस समय कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई है और इस पर एक इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं, कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? जी राइट कहा। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था, एक अनएक्सपेक्टेड सा था कि किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हम लोग यही मान करके चल रहे थे कि कुछ ना कुछ मिनी डील के ऊपर सहमति बन जाएगी, फाइनल व्यू उनको लेना था। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री है वो अभी संसद भवन के अंदर एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, हम किस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्या हम भी ऐसे ही टैरिफ लगाएंगे या हमारा रिस्पॉन्स किस तरह से रहेगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। एक MEA अपनी तरफ से रिस्पॉन्स जारी करेगा, कॉमर्स मंत्रालय अपनी तरफ से रिस्पॉन्स जारी करेगा। एक बार ये चर्चा फिनिश होना चाहिए, उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे कि क्या वहां पर निकल कर के आया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अभी क्लैरिटी आ जाएगी। और खासतौर पर जैसे अभी प्रकाश का भी बात कर रहे थे कि यूएस के जो कंज्यूमर है उनको काफी झटका लग सकता है। ये बता दूं कि एप्पल जो है अपना आईफोन का यहाँ से एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। इस बार की मैं बात करूं तो करीबन $12 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हमको आईफोन का देखने को मिला। तो उनके लिए आईफोन, जो यूएस के कंज्यूमर है उनके लिए आईफोन महंगा हो सकता है, उनके लिए श्रिम्प्स जो है वो महंगे हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अमेरिका को लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए महंगा हो सकता है। हमारा अगर बात करें ज्यादातर, हमारा कुछ इतना बड़ा इम्पोर्ट अमेरिका से हमको देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर बात करूं तो वाशिंगटन एप्पल या जो अखरोट है उनके ऊपर ड्यूटी लगाने की बातचीत लगातार चल रही थी, लेकिन अब वो कितनी कम होगी, कैसे होगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उनको यहाँ पर अपने डेयरी के अंदर एक्सेस दे, या फिर हम उनको अपने जो GM मेज है या GM सोयाबीन है उसके अंदर एक्सेस दे। वो शायद इंडिया ने पहले उसको मना कर दिया था कि हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते, काफी पॉलिटिकल सेंसिटिव है। तो अमेरिका के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डेफिनेटली एक बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ना तय है। ठीक है। एक नाम जो और एक सेक्टर और जोड़ सकते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स। अगर ऐसा होता है तो भारतीय दवाइयां भी शायद वहां पर महंगी होती हुई नजर आएंगी। शुभमय हमारे साथ जुड़ गए। शुभमय, क्या आपको भी ये डिसीजन या जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट आई थोड़ा टेकन बाय सरप्राइज? नो, नॉट टेकन बाय सरप्राइज। मैं ये वाला चीज के बारे में मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत सरकार के लिए ये पता था, एंड ये इसका काफी मतलब इस बारे में जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव एक्शन इस तरह का, क्योंकि 1 अगस्त से ये चीज होने की जो बात चल रही थी, इसकी पूरी तरह से भारत सरकार इस पर नजर रखे हुए थे एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि 25 अगस्त को US ट्रेड टीम भारत आ रहे हैं, इंडिया US FTA के ऊपर नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस करने के लिए। ये डेट्स आपको ये बताते हैं कि भारत सरकार को पूरी तरह से पता था कि 1 अगस्त में ये जो डिसीजन की जो बात चल रही थी ये होने वाली थी, और फिर भी भारत सरकार अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं, विच इज राइट, क्योंकि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करने की जो क्लियर एक पोजीशन दिया गया है, उसी के चलते ये नेगोशिएशंस के नेक्स्ट दौर का डिस्कशंस 25 अगस्त को है। बहुत बड़ी इस पर इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पर चर्चा भी हुआ था मंत्रालय में कि कहीं हम जिसे कहते हैं जल्दी में नेगोशिएशंस को फास्ट फॉरवर्ड करें, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करने से इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और उसी पे ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रंप के ये जो डिसीजन है ये एसेंशियली ये एक नाराजगी जाहिर करने का बेसिकली एक स्टेप है कि आप हमारे जो टैरिफ वॉर में आप हमसे आगे के कदम में हैं। और ये बहुत बड़ा चीज यूएस के लिए है, क्योंकि यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन में ये मान के चले थे कि हम इस पोजीशन में भारत को
भारत मान जाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने काफी क्लियरली पोजीशन लिया है कि हम हमारे जो कुल बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके लिए नेगोशिएशंस जितना देर चले जरूरत है वो चलना पड़ेगा। आपको एक टिप्पणी जो वित्त कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया था कुछ दिनों पहले, उसकी तरफ ध्यान दिला दूं। उन्होंने कहा था कि हम जरूर नेगोशिएट करेंगे बट नॉट विद अ गन एट आवर हेड। ये क्लियरली आपको बताता है कि बेसिकली उनको उनके मंत्रालय के ऑफिसर्स को पता था कि ये चीज मोर और लेस मोटा मोटी यही वाला चीज होने वाला है और इसके लिए वो प्रस्तुत हैं। भारत के लिए थर्ड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग चीज नहीं होता है, बट थोड़ा सा डोमेस्टिकली एक माहौल में एक चीज आता है, वो है कि इस वक्त पार्लियामेंट चल रहा है। तो पार्लियामेंट में इसका जरूर प्रतिक्रिया होगी और उस पर भारत सरकार को अपना पॉलिटिकल नजरिया किस तरह से वो पेश करे। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बड़ा अहम डिस्कशन हुआ है, साथ में और भी डिस्कशंस के लिए और भी SIR वगैरह के लिए भी डिस्कशंस के लिए भी दबाव बना हुआ है। इस पर जरूर फिर से डिस्कशन का एक दबाव बनेगा, वो जरूर वो पॉइंट रहेगा। लेकिन बियॉन्ड दैट, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के बिना को छोड़कर जिसे कहते हैं इकोनॉमिक पटल पे अगर हम देखें तो भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जी, ओके।